हरे कृष्णा। कृष्ण लीला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरा भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रसंग का शीर्षक है शूर्पणखा का श्री कृष्ण के साथ मिलन। शूर्पणखा का श्री कृष्ण के साथ मिलन, जी हाँ, बहुत ही रोचक प्रसंग है ये। शूर्पणखा जिसका नाम हमने त्रेता युग में सुना था और वो द्वापर युग में आते हैं। तो आप सबने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा जिसमें श्री कृष्ण जब कंस का वध करने के लिए मथुरा आते हैं और एक वो कुब्ज स्त्री से मिलते हैं। तो थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं और हम उसके पूर्व की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक समय की बात है जब इंद्र के दरबार में नयनतारा नाम की अप्सरा हुआ करती थी। नयनतारा भी रंभा, मेनका, उर्वशी की तरह बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी इंद्र के दरबार में। और एक समय इंद्र का दरबार में वो नृत्य चल रहा था जिसमें इंद्र नयनतारा के नृत्य से काफ़ी खुश होते हैं और इंद्र काफ़ी स्नेह करने लगते हैं नयनतारा से। और एक दिन इंद्र एक संत, ब्रज संत जो तपस्या कर रहे होते पृथ्वी पे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए श्री इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा। नयनतारा अप्सरा ब्रज संत की तपस्या को भंग करने में सफल होती हैं, लेकिन जैसे ही ब्रज साधु अपनी तपस्या से भंग होने के पश्चात अपनी आँख खोलते हैं तो वो नयनतारा को श्राप देते हैं। तभी नयनतारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ब्रज ऋषि से प्रार्थना करती है। तत्पश्चात ऋषि उसे बताते हैं कि तुम राक्षस कुल में पैदा होगी और तभी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। समय बीतता है। त्रेता युग में श्री राम वनवास के लिए दंडकारण्य जंगल में रहते हैं और उसी समय शूर्पणखा, दरअसल उसका नाम शूर्पणखा है। शूर्पणखा का मतलब होता है जिसके नख काफ़ी सुंदर हों। तो शूर्पणखा एक ऐसी स्त्री थी जिसके नाखून काफ़ी सुंदर थे और लोग उसकी तरफ अनायास आकर्षित हुआ करते थे और इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा त्रेता युग में रावण की बहन थी और उसकी शादी विदुजीत से हुई। विदुजीत कलाके के सेनापति हुआ करते थे और कलाके असुरों के एक राजा हुआ करते थे। रावण ने अपने साम्राज्य विस्तार में एक बार कलाके के प्रांत पे आक्रमण कर दिया और काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में विदुजीत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि एक तरफ रावण जो कि उनके पत्नी के भ्राता थे और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य अपने राज्य की सुरक्षा करना। उधर शूर्पणखा ने रावण को प्रार्थना करी थी कि आप हमारे प्रदेश पे आक्रमण मत करना, लेकिन रावण अपने दंभ में, अपने साम्राज्य विस्तार में उसने कलाके पर आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात युद्ध में रावण की विजय हुई और विदुजीत उस युद्ध में मारे गए। शूर्पणखा को काफ़ी गुस्सा आया और उसी दौरान शूर्पणखा ने यह प्रण किया कि वह रावण का विनाश करेगी। उसने तत्पश्चात रावण ने उसे अपने भाई खर के पास भेज दिया। समय बीतता है। श्री राम का आगमन होता है। वनवास के दौरान नयनतारा जो कि शूर्पणखा बन चुकी है, शूर्पणखा को इस समय का काफ़ी इंतज़ार रहता है और जैसे ही वह श्री राम के बारे में उसे जानकारी होती है वह उनके कुटिया पे पहुंच जाती है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों सुंदर से युवराज थे जिसे देख वह मोहित हो जाती है और वो श्री राम के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम ने थोड़ी ठिठोली करी वहाँ पे और उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। बोला
मेरी पत्नी तो मेरे साथ है, आप लक्ष्मण के पास जाओ। फिर ये लक्ष्मण के पास पहुंचती है। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, बोला मैं तो श्री राम का दास हूँ, तुम अगर हमारे से विवाह करोगे तो तुम्हें भी दास का ही काम करना पड़ेगा। और फिर तत्पश्चात शूर्पणखा फिर से श्री राम के पास आ जाती हैं। श्री राम बताते हैं कि देखो मेरा विवाह तो सीता से हो चुका है। यह सुनकर शूर्पणखा के अंदर राक्षसी स्वभाव उत्पन्न होता है और वह राक्षस के रूप में सीता जी को खाने का प्रयास करती है। तभी श्री राम लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं, आकाश की ओर दिखाते हैं। लक्ष्मण श्री राम के साथ रहते हुए उनके इशारों का मतलब भली भांति जानते थे और इशारा मिलते ही उन्होंने उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा को फिर से अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुष्कर नदी पर जाकर तपस्या करने लगती है। त्रेता युग में इनकी कथा यहीं पे समाप्त होती है और तभी काफ़ी हजारों साल तपस्या करने के बाद शिव जी शूर्पणखा को दर्शन देते हैं, उसके वरदान देते हैं कि तुम्हारी मुलाकात अब द्वापर युग में भगवान के एक नए अवतार श्री कृष्ण से होगी और तुम्हें तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही शूर्पणखा मथुरा में कुब्जा के नाम से जानी जाती है। दरअसल उसका नाम मालिनी था और मथुरा में रहते हुए एक बार उसे एक रोग हुआ कुब्ज का और उसकी शरीर 3 जगहों से मुड़ गया और इसलिए उसका नाम त्रिवक्र पड़ गया। कुछ लोग कुब्ज के नाम से बुलाते थे और कुछ लोग त्रिवक्र बोलते थे। और उसका आकार भी काफ़ी छोटा हो गया क्योंकि उसका शरीर मुड़ गया था। ऐसे वो काफ़ी सुंदर स्त्री थी, लेकिन इस तरह के शाप के कारण से वह इस तरह का दयनीय जीवन बिता रही थी। लेकिन उसे भगवान शिव के उस वरदान के बारे में मालूम था कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो उसी दिन का इंतज़ार बेसब्री से कर रही थी। तभी एक प्रसंग में जब श्री कृष्ण नंदगांव से मथुरा आते हैं कंस का वध करने के लिए, तो पहली बार वो शहर आए थे। शहर की चकाचौंध से वो बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे और उनकी नज़र इस कुब्जा पे पड़ी। सुगंधित तेलों का काम करती थी। वो राजा के महल में सुगंधित तेल का प्रबंध करती थी और उसे आज अनुमति मिली थी कि नंदगांव से काफ़ी लोग, काफ़ी आगंतुक आ रहे हैं और मथुरा में मल्ल युद्ध का आयोजन है, इसलिए और भी सुगंधित तेलों का इंतजाम किया जाए। सुगंधित तेलों की बनाने की कला में वो काफ़ी निपुण थी और श्री कृष्ण और बलराम भी उसके सुगंधित तेलों के कारण उसकी तरफ आकर्षित हुए। बोली, ये स्त्री कौन है? कुब्जा ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और उसके मन में वो भाव आ गए कि हो न हो यही वो श्री कृष्ण है जिसके बारे में भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। वह तुरंत अपने तेलों को उसको देने का प्रस्ताव रखती है। श्री कृष्ण सुगंधित तेलों को उनसे ले लेते हैं। बदले में श्री कृष्ण, इनफैक्ट वहाँ पर भी श्री कृष्ण थोड़ी ठिठोली करते हैं, बोलते हैं, हे सुंदर स्त्री, ये सुगंधित तेल क्या मुझे आप दे सकती हैं? कुब्जा को इसी समय का काफ़ी सालों से इंतज़ार था। उसने कहा, अवश्य कृष्ण। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उसके एड़ी पे अपना पैर रखते हैं और उसके हाथ उसके चिन्ह के नीचे रखते हैं और तभी चमत्कारिक रूप से उसका कुब्ज सही हो जाता है और मलिनी वापस एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाती है। सब लोग इस चमत्कार से प्रभावित थे। पूरे मथुरा में चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। कहानी अभी और आगे इसके है। कुब्जा ने, मलिनी ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप मेरे घर चलें। दरअसल कुब्जा के मन में श्री कृष्ण के मिलन की भावना जागती है। वो उनके साथ भी गोपियों की तरह रास रचाना चाहती है और उसके लिए वो निरंतर अनुरोध करती है। श्री कृष्ण ने यह बोलकर टाल दिया कि मैं अवश्य एक दिन तुम्हारे पास वापस आऊँगा, पहले मुझे इस यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लेने दो। और तत्पश्चात काफ़ी कृष्ण लीलाओं के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ
मालिनी के कुटिया में एक दिन प्रवेश करते हैं। अपने वचन को निभाने के लिए कुब्जा को इस समय का काफ़ी दिनों से इंतज़ार रहता है। कुब्जा अपने नयनतारा के अप्सराओं के भांति फिर से वो सुसज्जित मनमोहक रूप सौंदर्य रूप लेकर श्री कृष्ण का स्वागत करती है। श्री कृष्ण अपने वचन को निभाते हुए उसके साथ उसके घर में समय बिताते हैं और इसके बाद मालिनी को, शूर्पणखा को, नयनतारा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़ा रोचक प्रसंग था ये। त्रेता युग से द्वापर युग तक शूर्पणखा, जिसे सब लोग आसुरी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।